हेलो स्टेनो चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि वर्तमान संकट विश्व भर में करोड़ों और लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकता है। वैसे तो यह समस्या पूरे विश्व की है, लेकिन भारत के संबंध में यह स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ आबादी का एक हिस्सा पहले ही से भुखमरी जैसे हालात का शिकार है। हैरानी की बात यह है कि देश के पास इस समस्या से निपटने के पर्याप्त साधन संसाधन होते हुए भी भारत की गिनती उन देशों में होती है जहां भुखमरी आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और इससे निजात तभी पाई जा सकती है जब इस बारे में बनाई गई नीतियों और योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावी ढंग से कार्य रूप देने की पहल हो। पैरा भारत में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। हालत यह है कि भंडारण सुविधाओं के अभाव में हर साल लाखों टन अनाज सड़ जाता है। वर्तमान समय में भारत के पास चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा अन्न भंडार है, जिस पर सरकार 750 अरब रुपए सालाना खर्च करती है। यह धनराशि सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 1% है। इस अन्न को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए कोई नई नीति निर्धारित करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि देश में मौजूद खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के तहत ही ऐसा किया जा सकता है। पैरा यह विडंबना ही है कि 21वीं सदी में भी विश्व भर में आबादी के बड़े हिस्से के पास पर्याप्त भोजन नहीं है। ऐसे में सभी को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। विश्व में सबसे ज़्यादा कुपोषित एशिया में है, जिनकी संख्या लगभग 38 करोड़ है। इसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों का नंबर आता है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों, खाद्य व कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन की साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर
आधारित अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में भुखमरी की सूची में 13 करोड़ 20 लाख अतिरिक्त लोग जुड़ सकते हैं। पिछले वर्ष ही विश्व में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में लगभग 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2014 के बाद पिछले 6 वर्षों में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में 6 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। मौजूदा परिस्थितियों के चलते यह समस्या और विकट रूप धारण करती जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं ने भी बड़ी संख्या में लोगों को भुखमरी की ओर धकेला है। महंगाई के कारण पोषक आहार लोगों की पहुंच से दूर है। वर्तमान समय में विश्व भर में लगभग 3 अरब लोगों के पास पौष्टिक आहार हासिल करने का कोई साधन नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व भर में भुखमरी की स्थिति कितनी विकट है। पैरा भारत में भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) देश का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा तंत्र है, जिसे कम कीमत पर खाद्यान्न वितरण के लिए शुरू किया गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण यह प्रणाली वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित किया जाने वाला अन्न उचित मूल्य की दुकानों की बजाय कारखानों में पहुंचता रहा है। यह भी कड़वी सच्चाई है कि राशन की दुकानों द्वारा जितना भी अन्न वितरित किया जाता है वह गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्न की खपत का औसत स्तर प्रति व्यक्ति प्रति माह सिर्फ 1 किलो है। और सबसे ज़्यादा दुखद तो यह कि यह राशन दुकानों के जरिए वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न गुणवत्ता की दृष्टि से घटिया किस्म का होता है। ऐसे में लोगों को पौष्टिक खाद्यान्न मिलने की बात तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। समाप्त।